हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बचपन टेल्स। आज की कहानी खाली डिब्बा आपको नई शिक्षा नीति 2020 हमारी शिक्षा को किस प्रकार व्यवहारिक जीवन और व्यावसायिक कौशल से जोड़ेगी, ये समझने में मदद करेगी। तो कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने बचपन टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए। मैनेजमेंट के कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के बारे में बताया जा रहा था। कुछ देर पढ़ाने के बाद प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को एक केस स्टडी सॉल्व करने को दिया। उन्होंने कहा, जापान की एक साबुन बनाने वाली कंपनी अपनी क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास प्रोसेसेस के लिए जानी जाती थी, पर आज उनके सामने एक अजीब समस्या खड़ी हुई। उन्हें कंप्लेंट मिली कि एक कस्टमर यानी ग्राहक ने जब साबुन का डिब्बा खरीदा तो वह खाली था। कंप्लेंट की जांच की तो पता चला कि गलती कंपनी की तरफ से हुई थी। असेंबली लाइन से जब साबुन डिलीवरी डिपार्टमेंट की ओर भेजा जा रहा था, तब एक डिब्बा खाली ही चला गया। इस घटना से कंपनी की मार्केट में काफी किरकिरी हुई। कंपनी के बड़े अधिकारी बड़े परेशान हुए कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, गहन चर्चा हुई और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए। बहुत विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया गया कि असेंबली लाइन के अंत में एक एक्सरे मशीन लगाई जाएगी जो एक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर से कनेक्टेड होगी। मॉनिटर के सामने बैठा व्यक्ति देख पाएगा कि डिब्बा खाली है या भरा। कुछ दिनों में ही यह सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया गया, पर जब एक छोटी रैंक के कर्मचारी को इस समस्या का पता चला तो उसने इस समस्या का हल बड़े ही सस्ते और आसान तरीके से निकाल दिया। एक ऐसा तरीका जिसमें ना लाखों की मशीन खरीदने का खर्चा था और ना ही किसी आदमी को बैठने की जरूरत थी। सोचिए, अगर आपके सामने यह समस्या आती तो आप क्या करते? सोचिए सोचिए सोचिए। उस कर्मचारी ने यह किया कि उसने एक हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक फैन खरीदा और असेंबली लाइन के सामने लगा दिया। अब हर एक डिब्बे को पंखे की तेज हवा के सामने होकर गुजरना पड़ता था और जैसे ही कोई खाली डिब्बा सामने आता तो क्या होगा? हवा उसे उड़ाकर दूर फेंक देती। फ्रेंड्स, इस तरह के सॉल्यूशन को हम आउट ऑफ द बॉक्स या क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इसका किताबी ज्ञान से कोई लेन देन नहीं होता। ये सब हम प्रैक्टिकल नॉलेज से सीख जाते हैं। हम में से हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को सरल तरीकों से सुलझा सकता है, पर शायद हम सबसे पहले दिमाग में आने वाले हल को ही पकड़कर बैठ जाते हैं। आइए इस केस स्टडी से प्रेरणा लेते हुए हम अपनी समस्याओं के नए नए समाधान ढूंढें, इस जीवन को सरल बनाएं और नई शिक्षा नीति का स्वागत करें जो हमें ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स या क्रिएटिव थिंकिंग के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे विद अस। Sayonara.